समाप्त हो जाएगा। ओ ठीक है। चलो, और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इतना कहकर नीली चिड़िया अर्जुन के कंधे पर बैठ गई। अर्जुन ने साधु का आशीर्वाद लिया और घने जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद अर्जुन एक तालाब के किनारे खड़ा था, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। मुझे इस तालाब का पानी पिला दो, मैं वर्षों से प्यासी हूँ। जैसी आपकी इच्छा, रुकिए मैं अभी आपको पानी पिलाता हूँ। तभी बूढ़ी औरत रहस्यमय अंदाज में बोली, तालाब का पानी लेने से पहले एक बार सोच लो, ये तालाब मुफ्त में पानी नहीं देता, ये एक जादुई तालाब है। अगर तुम इसका पानी लोगे तो बदले में ये तुमसे कुछ मांगेगा। अगर तुम नहीं दोगे तो जलकर राख हो जाओगे। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। सोच लो, इसमें जान का खतरा है। हाँ, सोच लिया मेरे मित्र। याद रखना, मैं ये सब कुछ राजकुमारी सौम्या या महाराज की मदद करने के इरादे से नहीं कर रहा। ये सब कुछ मैं केवल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरी मित्र हो चुकी हो। हाँ। इतना कहकर अर्जुन तालाब के किनारे गया और कलश में पानी डालने लगा। अगले ही पल तालाब से आवाज आई, तेरी हिम्मत कैसे हुई तालाब में कलश डालने की? अरे एक बूढ़ी औरत प्यासी है, मैं उसे पानी पिलाना चाहता हूँ। ठीक है, तो पानी के बदले तुझे अपने शरीर का सारा रक्त देना होगा। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। ये क्या कह रहे हो? अगर मैं अपना सारा रक्त दे दूंगा तो मैं तो जीवित ही नहीं बचूंगा। पानी चाहिए तो ये करना ही होगा। और हाँ, अब तू अपने कदम पीछे नहीं हटा सकता। अगर पीछे हटेगा तो जलकर राख हो जाएगा। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। हाँ, इसका मतलब कि आगे भी मौत और पीछे भी मौत। इससे तो बेहतर यही है कि कम से कम किसी का भला करके ही मरूं। अर्जुन ने अपनी जेब से खंजर निकाल लिया। तभी अचानक बूढ़ी औरत वहां आ गई। ठहरो, ये तुम्हारी परीक्षा थी। अर्जुन चौंक गया। अगले ही पल बूढ़ी औरत एक परी में परिवर्तित हो गई। विश्वास करो, न जाने कितने मनुष्यों ने ये परीक्षा दी, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। तुम पहले मनुष्य हो जो सफल हुए। क्या चाहते हो? मैं तांत्रिक की गुप्त गुफा तक पहुंचना चाहता हूं। अपनी आंखें बंद कर लो। अर्जुन अपनी आंखें बंद करता है और नीली चिड़िया उसके कंधे पर बैठ जाती है। परी अपनी छड़ी आगे करती है। छड़ी से रंग बिरंगी किरणें निकलती हैं और अर्जुन चिड़िया सहित वहां से गायब हो जाता है। कुछ देर बाद अर्जुन खुद को एक गुफा के बाहर पाता है। गुफा के अंदर हल्की रोशनी थी। मुझे याद आ गया, यही वो गुफा है। चलो चलते हैं। अर्जुन चिड़िया को लेकर गुफा के अंदर गया। वहां एक तांत्रिक था। उसके चारों ओर बड़े ही विचित्र चमगादड़ लटके थे और पिंजरे में राजकुमारी सौम्या कैद थी। यही राजकुमारी सौम्या है। मूर्ख मनुष्य, तू यहाँ कैसे आ गया? मेरी इस गुप्त गुफा तक पहुँचना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। तो फिर ये भी सोच लो कि जब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो आया कैसे हूँ, और आया हूँ तो तुम्हें खत्म करके ही जाऊंगा। तू इस नीली चिड़िया को भी यहाँ ले आया। न जाने कैसे ये नीली चिड़िया मेरे कैद से आजाद हो गई और इसी की वजह से मुझे राजकुमारी सौम्या का अपहरण करना पड़ा। क्या मतलब है तेरा?
ये तेरे समझने के बस की बात नहीं है रे। अर्जुन की नजर एक पत्थर पर पड़ी। वो बिना देरी किए उसे उठा लेता है और तांत्रिक की अंगूठी पर जोरदार वार करता है। अंगूठी का दुर्लभ पत्थर टूट जाता है। मूर्ख मनुष्य, ये तूने क्या किया? तुझे मेरी मृत्यु का रहस्य कैसे पता चला? अगले ही पल तांत्रिक के शरीर में आग लग गई। तांत्रिक जलकर राख हो गया और पिंजरा गायब हो गया। राजकुमारी सौम्या आजाद हो गई और प्रेम भरी नजरों से अर्जुन को देखने लगी। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं अब कभी आजाद हो पाऊंगी। चलो अर्जुन, अब राजकुमारी सौम्या को उसके महल तक छोड़ो। अर्जुन राजकुमारी सौम्या को लेकर महल गया। राजा विक्रम और मंत्री जगन्नाथ चौंक गए। मेरी पुत्री, मेरी पुत्री। बेटा, तुम्हें देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है, हम बता नहीं सकते। रानी सौम्या ने सारी घटना पिता को बताई। अगर आप मेरा कहा मान लेते और राजकुमारी को मेरे साथ भेज देते तो वो तांत्रिक राजकुमारी का अपहरण नहीं कर पाता। हमें क्षमा कर दो, हम डर गए थे। और हमें भी। मुझे लगा कि तांत्रिक की ये कोई चाल है। अर्जुन को धन्यवाद करो, इसी की वजह से राजकुमारी वापस आई। हाँ, धन्यवाद अर्जुन, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। महाराज, मेरा नहीं बल्कि मेरी मित्र चिड़िया का धन्यवाद करिए, इसने बहुत ज्यादा मदद की है। चिड़िया रंग बिरंगी किरणों से रानी रुक्मिणी में परिवर्तित हो गई। ये देखकर राजा विक्रम, अर्जुन, राजकुमारी सौम्या और मंत्री जगन्नाथ पूरी तरह से चौंक गए। अरे ये क्या? तुम नीली चिड़िया के रूप में थी? तुम चिड़िया कैसे बनी महारानी? वो तांत्रिक मेरा अपहरण करके महल से गुप्त गुफा में ले गया और मुझे नीली चिड़िया में बदल दिया। उसने कहा कि वो नीली चिड़िया के रूप में ही मेरी बलि देगा और हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। लेकिन मौका देखकर मैं वहां से भाग गई और एक साधु से टकराई। मैंने साधु को सारी घटना बताई। साधु ने मुझसे कहा कि किसी ऐसे मनुष्य की तलाश करो जिसका मन लालच से मुक्त हो और जो दूसरों की मदद करने के लिए अपनी जान तक दे दे। केवल वही तालाब के पास रहने वाली बूढ़ी औरत की परीक्षा को पार कर सकता है और गुप्त गुफा तक पहुंच सकता है। वही तांत्रिक का अंत कर सकता है, क्योंकि गुफा से भागने के बाद मुझे गुप्त गुफा का ठिकाना तांत्रिक के जादू की वजह से याद नहीं रहा। हो, मुझे तो बिल्कुल भी आभास नहीं था कि अब तक मेरे साथ महारानी रह रही थी। हाँ, लेकिन कुछ भी कहो, मुझे तो अपनी मित्र नीली चिड़िया की बहुत याद आएगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अर्जुन। मैं तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहती हूँ और तुम्हारा विवाह राजकुमारी सौम्या से कराना चाहती हूँ। राजकुमारी सौम्या को तुम्हारे ही जैसे जीवन साथी की जरूरत है और इस राज्य को तुम्हारे ही जैसा राजा चाहिए। हाँ, तुमने हमारे मन की बात छीन ली। कुछ दिनों बाद अर्जुन का विवाह राजकुमारी सौम्या से संपन्न हो गया। राजा विक्रम ने अर्जुन को केशव नगर राज्य का राजा घोषित कर दिया।